हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 6 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्या होता है इस लेसन में, कैसी ये स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन आप कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। हमारे चैप्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, क्या कहानी है इसकी, किसको इसने लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो इसे लिखा हुआ है एजी क्रोनिन ने, जिनका जो करियर था 1896 में जो इनका बर्थ हुआ था, 1974 में इनकी डेथ हुई थी। इसके बीच में इनका जो करियर था वो वाज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, पेशे से एक डॉक्टर थे। ही प्रैक्टिस मेडिसिन इन वेल्स एंड इन लंदन। वेल्स और लंदन में वो अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस किया करते थे। इट वाज वाइल रिकवरिंग फ्रॉम ब्रेक डाउन इन हेल्थ। जब एक बार उनका जो स्वास्थ्य खराब था उससे वो रिकवर कर रहे थे, उस समय दैट ही रोट हिज फर्स्ट नावल हैटर्स कैसल। उन्होंने अपना जो पहला एक उपन्यास था हैटर्स कैसल के नाम से वो लिखा। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, और वह बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ था। तो जो क्रोनिन थे गेव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, तो उन्होंने मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी उसे छोड़ दिया एंड टुक टू राइटिंग एज अ करियर, और अपने जो करियर को किस में बनाने का निश्चय कर लिया, एक लेखन में बनाने का तय किया। ही रोट अ नंबर ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने बहुत सारी जो उपन्यास थे और लघु कथाएँ थी उनको लिखा। सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन नॉवेल्स हैव बीन मेड इनटू सक्सेसफुल फिल्म, और उनकी जो कुछ फेमस नॉवेल्स थे उनके ऊपर कुछ सफल फिल्में भी बनाई जा चुकी थी। तो ये था कि हमने देखा कि जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है एजी क्रोनिन ने लिखा है। पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन एक बार जब उनका जो स्वास्थ्य खराब था उसे रिकवर कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक नॉवेल लिखा हैटर्स कैसल नाम का, जो बहुत सफल हुआ। तो उन्होंने डॉक्टरी की जो मेडिसिन की जो प्रैक्टिस थी उसे छोड़ दी और राइटिंग में अपना करियर बनाया। अब क्या है ये स्टोरी, क्या होता है इसमें टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, चलिए इसको देखते हैं। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ फॉर वन ऑफ द अर्लियर प्लेस ऑफ शेक्सपियर। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो ये टाइटल है, ये शीर्षक है, वो जो शेक्सपियर का एक नाटक था, प्राचीन नाटक था, उससे लिया गया है। द स्टोरी रिकाउंट्स द हार्ड लाइफ चूजन बाय टू यंग बॉयज़। ये जो स्टोरी है वो रिकाउंट वर्णित करती है, दिखाती है एक कठिन जीवन को जिन्हें दो युवा लड़कों के द्वारा चुना जाता है, सो दैट ताकि दे कुड पे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर सिस्टर। ठीक है ना, ताकि वो अपनी जो बहन का जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो एप्लीकेटेड विद ट्यूबरकुलोसिस, जो एक टीबी से पीड़ित थी, उसके ट्रीटमेंट को जो पेमेंट था उसे पे कर सकें, इसलिए वो लोग कठिन जीवन को चुनते हैं। द बॉय लव्ड देयर सिस्टर सो सिंसियरली। जो ये बॉय लड़के थे वो अपनी बहन को सच्चा प्यार करते थे, दैट दे वर प्रिपेयर्ड टू मेक एनी सेक्रीफाइस फॉर हर अनग्रूजिंगली, और उसकी जो कृतज्ञता थी उसके लिए वो कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार थे। देयर सिंसियरिटी एंड डिवोशन, उनकी जो सत्यनिष्ठा थी, ठीक है, उनका जो त्याग था, टू कॉज ऑफ एंड द मैच्योरिटी दे डिस्प्ले इन देयर एक्शन, और अपने कार्यों में जो वो एक परिपक्वता थी, मैच्योरिटी को दिखाते थे। गिव अ न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी, वो मानवता को एक नई आशा देने का काम करती है। तो ये था स्टोरी के बारे में कि क्या हमें पढ़ना है, कि जो दो लड़के हैं, दो लड़कों के बारे में कहानी है जिनकी बहन को टीबी हो जाती है, और उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा है उसे वहन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक कठिन जीवन चुनने का निर्णय करते हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को सच्चा प्यार करते हैं। और जो परिपक्वता वो दिखाते हैं
वो मानवता को एक नई आशा देने का काम करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग हमारा ये चैप्टर। As we drove through the foothills of the Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona. जैसे ही जो हम थे वो एल्पस की जो तलहटी थी उससे आ रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तभी दो छोटे लड़कों ने हमें रोक लिया। कहाँ? वेरोना के सरहद पर। वेरोना की सरहद पर दो छोटे लड़कों ने हमें रोक लिया। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, और वो क्या कर रहे थे? जो जंगली स्ट्रॉबेरियाँ थी उसे बेच रहे थे। डोंट बाई, मत खरीदिएगा। वॉन्ट ल्यूगी अवर कोटियस ड्राइवर, हमारा जो सजग ड्राइवर था यूगी, उसने हमें ये चेतावनी दी, सजग किया कि इसे मत खरीदिएगा। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना, आप क्या करेंगे? वेरोना में इससे बेहतर आपको फल मिल जाएंगे। ही shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. Sorry, beside these boys, इसके साथ ही ये जो लड़के हैं, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance. उसने अपने कंधों को shrug हिलाया, to convey his disapproval, अपने नापसंदगी को जाहिर करते हुए, of their shabby appearance, उनका जो मलिन वेशभूषा थी, उसकी जो नापसंदगी थी उसे दिखाते हुए उस ड्राइवर ने अपने कंधों को क्या किया? हिलाया। वन बॉय हैड ऑन अ वन जर्सी एंड कट ऑफ हॉकी पैंट, एक लड़का जो था वो जर्सी को पहने हुआ था और कट ऑफ हाफ पैंट पहने हुआ था। द अदर अ शॉर्ट एंड आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड, और दूसरे था वो आर्मी ट्यूनिक जो एक शॉर्ट था इन लूज फोल्ड अबाउट हिज स्किनी फ्रेम, अपने दुबले पतले शरीर में मुड़े हुए दूसरे एक शॉर्ट को पहने हुए था। इट गैजिंग एट टू लिटिल फिंगर्स, और अभी भी अपनी दोनों छोटी जो उंगलियां थीं उसे क्या कर रहा था? घूर रहा था। विद देयर ब्राउन स्किन, अपने भूरी चमड़ी के साथ, टेंगल्ड हेयर, उलझे हुए बाल जो उसके थे, एंड डार्क अर्नेस्ट आइज, और उसकी जो गहरी जोशीली आँखें थीं, उत्सुक आँखें थीं। वी फेल्ट आवर सेल्फ स्ट्रेंथली अट्रैक्टिव, हमने खुद को उनसे कैसा? स्ट्रेंथली अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा हमने पाया कि हम जो है उनसे क्या हो गए? बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़, मेरा जो साथी था उसने लड़के से कहा। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स, कि ऐसा लगता है कि वो क्या हैं? भाई हैं। निकोला द एल्डर वाज 13, जो निकोला भाई था बड़ा वाला वो 13 साल का था। जैकबो who wearily came up to the door handle of the car was nearly 12, तो दूसरा जैकबो था जो बड़ी मुश्किल से हमारे जो कार का डोर हैंडल था उसके पास तक आया था, वो लगभग 12 साल का था। We bought their biggest basket, then set off toward town, हम लोगों ने उनकी जो सबसे बड़ी बाल्टी थी, टोकरी थी स्ट्रॉबेरी से भरी हुई, उसे खरीद लिया और नगर की तरफ सेट ऑफ रवाना हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कमिंग आउट ऑफ आवर होटल, हमारे होटल से बाहर आते ही, वी सा आवर फ्रेंड वेंट ओवर सुसाइन बॉक्सेस, हमने देखा कि हमारे जो वो दोस्त थे, वो लड़के थे, वो जो सुसाइन बॉक्स थे उनके ऊपर झुके हुए थे, लगे हुए थे। बिसाइड द फाउंटेन, फव्वारों के बगल में। इन द पब्लिक स्क्वायर, जो चौराहे थे फव्वारों के बगल में, वहाँ पे वो सुसाइन बॉक्स पे झुके हुए थे। डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, और बड़ा तेज व्यापार कर रहे थे। बी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट, हमने उन्हें कुछ देर तक देखा। देन एस्ट्रीज सेकलेंड, जो व्यापार था वो थोड़ा मंदा हुआ, धीमा हुआ। वी वेंट ओवर, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस, और उन्होंने हमें फ्रेंडली फेस के साथ में
ग्रीट किया। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे तो लगता था, मैंने सोचा था कि तुम आजीविका के लिए फलों को पिक करते हो, इकट्ठा करते हो। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, निकोला ने गंभीरता से उत्तर दिया कि हम बहुत सारे काम करते हैं सर। ही ग्लांस एट अस होपफुली, और उसने हमें एक आशा से देखा। ऑफन वी शो विजिटर थ्रू द टाउन, उसने कहा कि अक्सर हम विजिटर को क्या करते हैं, ये नगर दिखाते हैं। द जूलियट टॉम, जो जूलियट का मकबरा है, एंड द अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, और जो कई इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं हम उन्हें दिखाते हैं। ऑल राइट, ठीक है। आई स्माइल, मैं मुस्कुराया। टू टेक अस लॉन्ग, हमें भी ले चलो। एज बी मेड द राउंड, जब हम घूम रहे थे। माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डायमेनर, तो फिर से जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मेरा रुझान था, उसकी तरफ क्या हो गया, जाग उठा। उनके जो विशिष्ट आचरण थे उनकी तरफ मेरा जो रुझान था वो फिर से जाग उठा। दे वर चिल्ड्स इनफ, वो पर्याप्त बचकाने थे। एंड इन मैनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और कई तरह से वो बड़े अनाड़ी भी थे। जैकोपो वाज लिवली एज स्क्वायरल्स, जो जैकोपो था वो एक गिलहरी के जैसा लिवली, फुर्तीला था। निकोलास स्माइल वाज स्टडी एंड एंगेजिंग, और जो निकोला की स्माइल थी वो स्थिर और एंगेजिंग, आकर्षक थी। इट तब भी इन बोथ दीज बॉयज फेसेस, दोनों ही बचकाने चेहरों पर देयर वाज अ सीरियसनेस, एक गंभीरता थी। विच वाज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स, जो उनकी उम्र से कहीं परे थी। इन अ वीक विच फॉलोड वी saw them frequently, उस सप्ताह हमने उन्हें फ्रिक्वेंटली कई बार देखा, कई जगह देखा। फॉर दे प्रूव एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, और वो हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण साबित हुए। इफ़ वी नीड एनीथिंग, यदि हमें कुछ भी चाहिए था, और सीट फॉर ओपेरा, किसी ओपेरा में, थिएटर में हमें कोई सीट चाहिए थी, और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का नाम पता करना था। निकोला एंड जैकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाइड आवर नीड, तो जो निकोला और जैकोपो थे, हमारी जो ज़रूरतें थी उन्हें संतुष्ट करने के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता था। What struck one most was their willingness to work, और सबसे जो प्रभावित करने वाली बात थी वो क्या थी, काम के प्रति उनकी विलिंगनेस, इच्छा। ड्यूरिंग दीज समर डेज, इन गर्मियों के दिनों में, अंडर द हॉट सन, तपते सूर्य के नीचे, द साइन शूज, जूतों को चमकाते थे। सोल्ड फ्रूट, फलों को बेचते थे। हॉक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपरों को बेचते थे। कंडक्ट टूरिस्ट राउंड द टाउन, और जो टूरिस्ट थे, यात्री थे, उनको नगर का भ्रमण कराते हुए उनका मार्गदर्शन करते थे। एंड रन इरांस, और बहुत सारे काम करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि जो लेखक है वो कैसे बच्चों से मिलता है और उनके काम करने की जो विलिंगनेस है उससे इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा।